हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट टॉप डाउन प्रोसेसिंग। मैंने लास्ट वीडियो में बॉटम अप प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कस किया हुआ है। इससे पहले आई रिक्वेस्ट यू आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ पाएँ। तो आइए पढ़ते हैं अबाउट टॉप डाउन प्रोसेसिंग, ये क्या होता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द टॉप डाउन प्रोसेसिंग तो हम बात कर रहे होते हैं परसेप्चुअल प्रोसेस की, कि ये परसेप्शन कैसे होता है। तो इट बिगिंस विद द मोस्ट जनरल एंड इट मूव्स टुवर्ड द मोर स्पेसिफिक। मतलब कोई जनरल चीज़ को देखकर हम एक मोर स्पेसिफिक चीज़ पर पहुंचते हैं। जैसे कि जब हम कुछ देखते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, बट उसका इंटरप्रिटेशन एक स्पेसिफिक होता है। उसकी जो मेंटल इमेज होती है वो एक स्पेसिफिक होती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द टॉप डाउन प्रोसेसिंग, तो इसमें हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव कर रहे होते हैं व्हेन वी परसीव। एंड इसमें क्या होता है, परसेप्शंस आर हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपेक्टेशंस एंड नॉलेज। इसमें क्या है, जब हम कोई भी चीज़ परसीव करते हैं इस मोड से, जिसको कि टॉप डाउन प्रोसेसिंग कहते हैं, इसमें जो है हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी प्रीवियस नॉलेज, हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि अगर आप सिंपली इसको समझना चाहें तो ब्रेन इसमें क्या करता है, ब्रेन अप्लाइज व्हाट इज नोज टू फिल इन द ब्लैंक एंड एंटिसिपेट व्हाट नेक्स्ट। इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें हमारा ब्रेन खुद से फिल करने की कोशिश करता है, खुद से समझने की कोशिश करता है एंड एंटिसिपेट करता है कि ये क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ट्री देखें, वो आधा कवर हो, आप सिर्फ उसका तना देखें तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इसके ऊपर जो कवर्ड है वो क्या होंगे, वो पत्ते होंगे, हरे कलर के होंगे। एंड ये आपको क्यों पता है, क्योंकि आपके पास प्रायर नॉलेज है, आपने पहले ट्री को देखा हुआ है, आपने उसे एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट टॉप डाउन प्रोसेसिंग, इसको टॉप डाउन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है, जो प्रोसेस है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आ रहा होता है, टॉप टू डाउन आ रहा होता है। टॉप मतलब फ्रॉम माइंड टू द सेंसेस। माइंड क्यों, क्योंकि इसमें हम एक्सपेक्टेशंस, हमारी प्रायर नॉलेज, प्रायर थॉट्स और अपना एटीट्यूड्स, बिलीव्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं टू परसीव अ थिंग। सो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ ये कहाँ काम करता है और कैसे काम करता है। सो फ्रेंड्स, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टॉप डाउन अलाउज अस टू मेक सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव ऑलरेडी बीन ब्रॉट इनटू आवर सेंसेस। क्या होता है, जो ऑलरेडी हमारे सेंसरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है उसको हम अपनी प्रायर नॉलेज यूज करके परसीव करते हैं। एंड इट वर्क्स डाउनवर्ड फ्रॉम द इनिशियल इंप्रेशन डाउन टू द पर्टिकुलर डिटेल्स। मतलब सारी डिटेल्स को कलेक्ट करके, अपनी नॉलेज को यूज करके फिर हम कोई चीज़ परसीव करते हैं। हम डेली में लिमिटलेस सेंसरी एक्सपीरियंस मिलते हैं, हम डेली कितना कुछ देखते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, हम पर सेकंड, पर नैनो सेकंड 25 लाख यूनिट्स विजुअल एक्सपीरियंस करते हैं, सेंसरी एक्सपीरियंस करते हैं। एंड उसके लिए टॉप डाउन प्रोसेसिंग जो है हमें क्विकली हेल्प करती है टू सेंस द एनवायरनमेंट, है ना। इतना सब कुछ हम सेंस कर रहे होते हैं, तो हमारे जो टॉप डाउन प्रोसेसिंग कहाँ हमें हेल्प करता है कि जो हमारी प्रायर नॉलेज है, जो प्रायर एक्सपीरियंस है, उससे कि यूज़ से हम फटाफट अपने एनवायरनमेंट को समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं एंड डिसीजन ले पाते हैं। तो टॉप डाउन प्रोसेसिंग हमारे लिए परसेप्शन बहुत सिंपल कर देता है एंड इसकी वजह से हम वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर पाते हैं फटाफट से, कि ये ट्री है, ये रोड है, ये कार है, कार सामने से आ रही है, रोड फटाफट क्रॉस करनी है, नहीं तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ इतनी फटाफट हो रही होती हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रायर से इंफॉर्मेशन रहती है कि भाई ये कार है जो आ रही है, रेड लाइट हो चुकी है और हमें क्रॉस करना है, और हमें ट्रैफिक रूल्स भी पता है। तो देखो, ये ट्रैफिक रूल्स की नॉलेज, ये एक्सपीरियंस कि ये कार है, विजुअल एक्सपीरियंस कि ये कार है, रोड है, कब कैसे क्रॉस करना है, तो ये सब चीज़ हम यूज़ करके फटाफट से क्विकली वी मेक सेंस ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन विच आवर सेंसेस ब्रिंग टू अस। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारी सेंसेस ले आती हैं, सेंस ऑर्गन्स ले आती हैं, उनके बेसिस पे हम अपनी नॉलेज को यूज़ करके डिसीजंस लेते हैं। ये होता है टॉप डाउन प्रोसेसिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने
ये देखिए इसमें जो है आप ये देखिए, ये जो कोई भी इमेजेस है ये सेंसेशंस हैं जो कि आइज़ में गई एंड ये यहाँ पे विजुअल कॉर्टेक्स में इंटरप्रेट हुई हैं। उसके बाद आपको ये आपने देख रखा है कि ये कुछ है, बट ये क्या है? बटरफ्लाई है। ये बटरफ्लाई आपको कैसे पता चला है? क्योंकि आपने बटरफ्लाई पहले देखी हुई है। जो छोटा बच्चा होता है जिसने बटरफ्लाई नहीं देखी होती है कभी, तो वो पूछता है ये क्या है, तब आप उसको बताते हैं बटरफ्लाई। तो नेक्स्ट टाइम जब ये देखता है तो उसको पता होता है कि हाँ ये बटरफ्लाई है क्योंकि मम्मा ने बताई है। तो ये किस बेसिस पे उसने इंटरप्रेट किया? उसने इंटरप्रेट किया ऑन द प्रायर नॉलेज, जिसको आप बोलेंगे टॉप डाउन प्रोसेसिंग। ना इसकी हिस्ट्री में अगर आप जाएं तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया ये कॉन्सेप्ट? दिस concept was introduced by the Richard Gregory in 1970। उन्होंने टॉप डाउन प्रोसेसिंग ईजाद करी एंड उन्होंने आर्ग्यू किया, उन्होंने बोला कि जो हम सेंसरी इंफॉर्मेशंस लेते हैं बॉटम अप प्रोसेसिंग के वो इनसफिशेंट है। उनका मानना था कि जब परसेप्चुअल प्रोसेसिंग होती है तो 90% इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस हो जाती है ड्यूरिंग द टाइम इट रीचेस फ्रॉम आई टू द ब्रेन। उनका ये मानना था, ये उनका पर्सनल बिलीफ था। तो उन्होंने बोला था इसके लिए हमारे ब्रेन को चाहिए होती है कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन विच वी गेट फ्रॉम द प्रायर नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस, जो कि मैंने बताया। तो उनकी वजह से ही ये इस चीज़ पे आ पाए टॉप डाउन प्रोसेसिंग। उन्होंने बोला कि ये इनफ नहीं है कि जो सेंसरी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कन्वर्ट होकर ब्रेन में जाती है, उनका मानना था 90% जो है इन द मिडवे कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो हमारी जो प्रायर नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, जो कि कंटेक्स्ट बनाता है किसी भी इंफॉर्मेशन का, उसको यूज़ करके हम कुछ भी चीज़ परसीव करते हैं। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच कैन इफेक्ट द टॉप डाउन प्रोसेसिंग? ना कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं, जो कि ग्रेगरी ने बताया था। ग्रेगरी ने क्या बताया है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारे इमोशंस उस टाइम क्या हैं, वो हमारी टॉप डाउन प्रोसेसिंग को इफेक्ट करेंगे। देन हमारा मोटिवेशन क्या है, हमारा कल्चर क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं हमारी टॉप डाउन प्रोसेसिंग में इफेक्ट करते हैं एंड इसको परसेप्चुअल सेट थ्योरी भी कहा गया है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स जो है टॉप डाउन प्रोसेसिंग में इफेक्ट करते हैं। अब ये कैसे करते हैं? लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कल्चर एंड एक्सपीरियंस। ये कैसे हमें इफेक्ट करते हैं? जैसे कि हमारे प्रायर एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये हमारी जो न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं and we use the knowledge that we gain from the prior events in order to form a construct expectation of perceiving the new knowledge। मतलब हम कोई भी न्यू नॉलेज लेते हैं तो उसको पहली वाली नॉलेज से इंटरेक्ट हमेशा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछते हैं कि आज प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आपको पता नरेंद्र मोदी है, बट इन द मीन टाइम आपके ब्रेन में ये भी चल रहा होता है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये सारे जो लिंकेजेस बनी होती हैं, ये सब कुछ जो है हमारी प्रायर नॉलेज से इन्फ्लुएंस होते हैं एंड हमारा ब्रेन जो है इसी तरीके से शेप होता है बाय द एक्सटर्नल वर्ल्ड थ्रू द कंटेक्स्ट एंड द एक्सपीरियंस ऑफ आवर परसेप्शन। तो जो भी प्रायर नॉलेज होती है उसके बेसिस पे ही हमारी बिहेवियर, एटीट्यूड, डिसीजन शेप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है एक कोई इंसेक्ट है जो आपने पहले नहीं देखा, छोटा बच्चा होता है वो कोई इंसेक्ट पकड़ता है और उसको काट लेता है फर्स्ट टाइम पे, तो उसको पता चल जाता है कि उसकी नॉलेज में फीड हो जाता है कि इस इंसेक्ट को अब नहीं पकड़ना है क्योंकि ये काट लेता है, तो नेक्स्ट टाइम उसको वो नहीं काटेगा, मतलब नहीं पकड़ेगा। और जब वो उस इंसेक्ट को दोबारा देखेगा तो उसको वो रिकॉल हो जाएगा कि हाँ इस इंसेक्ट ने मुझे काटा था, मुझे इसे पकड़ना नहीं है। तो इस तरीके से हमारे डिसीजंस, हमारा एक्शन, बिहेवियर प्रायर नॉलेज से इन्फ्लुएंस होता है डिपेंडिंग ऑन आवर परसेप्शन। नाउ मोटिवेशन, हम किस चीज़ के लिए मोटिवेटेड हैं? नाउ फ्रेंड्स, ये मोटिवेशन भी टाइम टू टाइम डिपेंड करता रहता है, डिपेंड ऑन आवर नीड्स एंड डिज़ायर्स। हमारी नीड क्या है, डिज़ायर क्या है। फॉर एग्जांपल आपने कोई इंटरव्यू दिया है एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ से कोई कॉल, तो जब भी आपको फ़ोन रिंग करेगा तो आपको लगेगा हाँ शायद वहीं से फ़ोन है, फटाफट से आप अटेंड करेंगे। या एट टाइम्स ऐसे भी हो सकता है कि आप शावर ले रहे हों और आपको लग रहा है कि अरे फ़ोन रिंग कर रहा है, शायद मेरा फ़ोन रिंग कर रहा है, और आपको लगता है कि हाँ वही इंटरव्यू की जगह से आया है आपके कॉल के लिए। तो ये सब आपके मोटिवेशन और एक्सपेक्टेशन से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है।
ना एक एग्जांपल देती हूँ टॉप डाउन प्रोसेसिंग का, जिसको कि टाइपोस के नाम से भी जाना जाता है। होता क्या है इसमें बेसिकली, आप यहाँ पे देखिए कोई भी स्पेलिंग्स जो है इसमें प्रॉपरली नहीं है, बट आपको नॉलेज है, प्रायर नॉलेज, जैसे अकॉर्डिंग की आपको प्रायर नॉलेज है तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो कोई भी जो लिटरेट इंसान है उसको पढ़ लेगा। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इट डज नॉट मैटर। अब यहाँ पे स्पेलिंग्स किसी भी सही नहीं है, बट आपने क्या यूज़ किया, अपनी प्रायर नॉलेज को यूज़ करके यहाँ पे इम्प्लाई किया है, एंड देन हर वर्ड को आपने परसीव किया है और आप कंक्लूजन पे पहुँचे हैं। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द टॉप डाउन प्रोसेसिंग, जिसको टाइपोस के बारे में टाइपोस भी बोला जाता है। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द टॉप डाउन प्रोसेसिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। बहुत सिंपली मैंने विद एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि आप अपने और फ्रेंड्स को भी हेल्प कर पाएँ। थैंक यू।